अगर तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर बिजनेस करना चाहते हो ना, सर्वाधिक मेरे पास अभी एक कमेंट आ रहा है कि हम इसका लाइसेंस कैसे लें। सीखने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में सिखा दूंगा। हम स्टेट लेवल का लाइसेंस कैसे लें, या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमें आगे कैसे बढ़े, मतलब हम इसमें बिजनेस कैसे करें, हम इसको लाइसेंस को अप्लाई कैसे करें। मैं आपको एक बार ना बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। आज ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनके पास टूल्स हैं, प्रॉपर टूल्स हैं सारे। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा टूल नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे कुछ एक टूल आपको ऐसे बताने के लिए ऐसे रखे हैं। एज आपके पास प्रॉपर टूल है, फर्स्ट आपके पास है, सेकंड आपके पास अगर लाइसेंस है, अच्छी बात है, बहुत से लड़के ले लेते हैं। तो थर्ड आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप पूर्णतया फेल हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक अच्छी आपको साख बनानी पड़ती है। साख का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपने लाइसेंस बनाते हो, आप अपना कम से कम नेटवर्क एरिया बनाते हो। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं काम कर दिया, या कोई आपके ऐसे आदमी ने काम किया जो आगे आपके काम को प्रोत्साहन कर सके, या फिर इतने लोगों से आप ऐसे जुड़े हो जो आप को आगे से आगे काम दे सके। सबसे बड़ी बता समस्या क्या है, लाइसेंस लेना, अपनी फर्म बनाना, ये सब है ना बेसिक काम है, और ये कोई भी कर लेता है आराम से। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर चैलेंज नहीं है। इसमें चैलेंज सबसे बड़ा कि आपको काम मिलना, और काम आपका सबसे बड़े चैलेंज इसको करके दिखाना। अब देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर सीधा एज ए ठेका लेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा बचेगा, हम अच्छी खासी अमाउंट इसके अंदर कमाएंगे। मतलब बहुत बच्चों का ऐसे डाउट है, वो क्या करते हैं कि जैसे अभी जॉब नहीं करेंगे, अभी सीधा अपना काम स्टार्ट करेंगे। वही मोस्टली लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फेल होते हैं। वो स्टार्टिंग बेस में शुरुआत तो कर देते हैं, उनको समझ आ जाए करना क्या है। जो किसी भी टाइप का काम हो इलेक्ट्रिकल के अंदर, मतलब बहुत सी मतलब फील्ड है। इसमें मैं आपको एक सेपरेट पूरा वीडियो दे चुका हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि आपको किस किस फील्ड के अंदर आपको हाथ आजमाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मतलब स्पेसिफिक कौन सा चुनना चाहिए। एक फील्ड है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़, जैसे रेफ्रिजरेशन लाइन है वो अलग है, जैसे इसके अंदर HT LT का काम है वो अलग है, जैसे हाउस वायरिंग का काम है वो अलग है, जैसे इसमें बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह PLC का काम है पूरा वो अलग होता है, इंटरलॉकिंग का काम पूरा अलग होता है, मतलब ऑटोमेशन का काम पूरा अलग, तो वो सारी अलग अलग इसमें फील्ड है। तो आपको इसमें कौन सा में जाना चाहिए वो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अब मेरे जो आपको समझाने का जो मेन पर्पज, मेन जो मतलब है ना, आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। सबसे पहले एज ए बिगिनर आपको कौन सा स्टेप सबसे पहले अपनाना चाहिए। मैं आपको ये बात हमेशा बोलता हूँ, आपको कैसे ना कैसे करके एक बार के लिए आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। वो जॉब लगने के बाद आपको 2 साल ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है कि आपको सैलरी क्या मिल रही है। आपको इस बात को बिल्कुल भूल जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, सीखना है एंड सीखना है। आपको कम से कम 2 साल वहाँ सीखना है। 2 साल सीखने के बाद अगला स्टेप है कि आपको एक सेकंड दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। उसमें आपको थोड़ी सीनियरिटी मिलेगी, आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो लाइक आपने सेकंड कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ आपने कम से कम 3 साल लगे। अब एज ए 5 साल आप इलेक्ट्रिकल के धुरंधर बन गए। अब मेरे कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल के अंदर इतना बड़ा धुरंधर तो कोई नहीं है, हर बंदा फंसता है, मैं भी काम के अंदर फंसता हूँ, सीधा सा फंडा है। इलेक्ट्रिकल में इतना क्रिटिकल है ना कि मतलब निकल जाते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, जो ज़्यादा काम जानता है वो ज़्यादा रास्ते जानता है। इलेक्ट्रिकल में फंसना, ब्रेकडाउन फंसना एक आम बात है। बड़े से बड़े धुरंधर फंस जाते हैं। इसमें हर एक दिन नई टेक्नोलॉजी, हर एक मशीन का अलग फंडामेंटल होता है, हर एक का एक अलग इंटरलॉक होता है, मतलब बहुत कुछ इसमें होता है। इलेक्ट्रिकल का जो काम है ना, वो ज्वाइन करना मतलब इसमें घुसना आसान है, पर इसमें निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिसने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया ना, वो इसको पूरा नहीं समझ पाया। आप बस इतने में पूरी बात को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी की रोज नवाचार है, रोज कुछ नया सीखना पड़ता है। ठीक है, एफर्ट लगाओगे तो आप चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। तो अपन दोबारा मेन टॉपिक पे आते हैं। आपने कम से कम 5 साल लगा दिए इंडस्ट्री के अंदर, लगा दिए सिर्फ और सिर्फ काम के अंदर। अब आपको इसमें शुरुआत करनी है। सही मैं आपको वे बताता हूँ, 3 से 5 साल, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, अपने आसपास जो जितनी भी इंडस्ट्री छोटी मोटी जो भी है उसमें वो घुसना स्टार्ट कर दो। उसमें जिसमें किसी में एज इलेक्ट्रिशियन नहीं रखा हुआ है, बहुत सी छोटी कंपनी इलेक्ट्रिशियन नहीं रखती है, वो क्या करते हैं, जब जरूरत हो तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। ठीक है, आप कंपनी गेट पे गए कि सर कोई छोटा मोटा काम हो ना, कोई स्टार्टर का हो, कोई मोटर का हो, केबल डालना हो, थोड़ा बहुत काम हो, हमें दो। ठीक है, लाइक आप उस कंपनी में गए, आपने वो 1000 वाला काम स्टार्टिंग में 800 लेके कर दिया, वो काम कम आता है, आपने धीरे धीरे उस चीज़ को पूरा प्रोसेस को रास्ते में डाल दिया। ठीक है, आपने वो काम किया, सेकंड जगह आप गए, थर्ड, आपके क्या लिंक बनने स्टार्ट हो गए। अब एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि जो आप अपनी कंपनी के अंदर कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप बाहर कमाने लग जाओगे। जो कंपनी के अंदर आपको पे आउट मिल रहा है उससे ज़्यादा आपको बाहर पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपका कंपनी के अंदर आपकी हेट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप काम बाहर करना स्टार्ट करोगे ना, कंपनी के अंदर आपकी हेट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आपको ऑटोमेटिक आपके जो सीनियर हैं, आपके जो साथ वाले हैं, वो एक तरीके से कंपनी के अंदर बोलते रहते हैं, गॉसिप होती रहती है कि ये बाहर काम करता है, कंपनी काम में ध्यान नहीं देता। तो एक तरीके से आपको बिल्डर आनी स्टार्ट होगी। मैं आपको पूरा फेज बताता हूँ, एकदम क्लियर कैट, एकदम मेरी मतलब जो चीज़ आजमाई हुई वो बता रहा हूँ आपको। आपका मान लीजिए अच्छा खासा बाहर मार्केट के अंदर आपका नाम बन गया, आपको काम मिलने लग गया। अब करना क्या है, एक दिन चुपके से उस कंपनी के अंदर रिजाइन डाल देना है, और उसके बाद आपका बाहर है जो नेटवर्क फैल लेना, और धीरे धीरे 2-3 साल में इतनी अच्छी आपकी साख बन जाएगी, आपको इस बिजनेस में मजा भी आएगा, आपके पास नॉलेज भी है, तो आप उसके बाद लाइसेंस भी अप्लाई कर लेना। बाकी जितना भी जो भी आपको करना है वो पूरा सिस्टम है। जैसे आपने अपनी फर्म
बनानी है, लाइसेंस लेना है, जीएसटी लेनी है, अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल में कम से कम 4-5 साल समय देने के बाद, पहले आपने स्टडी में टाइम दिया उसमें आपको क्या डिग्री या डिप्लोमा मिला, हल्का फुल्का आपको सीखने को मिला, तो आपको रियल प्रैक्टिकल मिलेगा ना, वो मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर। तो इस जो सवाल को है ना अभी डिलीट कर दो, ये लाइसेंस कैसे लूँ, लाइसेंस कैसे लूँ। अगर आपको पूरा काम आता है ना तो मेरी जीमेल आईडी उस पर आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको प्रोसेस बता दूँ। बाकी आप ऑनलाइन किसी भी साइट में जाके लाइसेंस अप्लाई कर दो, ये मेरा वैसे बेसिकली वो काम है नहीं लाइसेंस बनाने का, समझो। आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, आप लाइसेंस बनाओ, आप काम करना स्टार्ट कर दो। पर मेरी बात को मानो, आप अगर आप हेवी इंडस्ट्री HTLT काम करो तो आप इंडस्ट्री ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको इतने धक्के लगेंगे ना, आपको इतनी वहाँ मतलब जैसे डिसरिस्पेक्ट गालियाँ सुनने को मिलेंगी ना, उससे अगर आप जो चीज़ सीखोगे ना वो कहीं नहीं सीख पाओगे। कंपनियों के अंदर जो धक्के मिलते हैं ना, तो जो सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आपके व्यवहार में पूरा चेंजमेंट आ जाएगा, आपकी फुल मेच्योरिटी आ जाएगी, आपकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप सब कुछ सुनना स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग में बंदा क्या करता है, घर से निकलता है पढ़ के, वो डायरेक्टली अगर बिजनेस करता है तो वो किसी तू तड़ाके से बात करे, उसको पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या होती है। 4 से 5 साल किसी के नौकर बन के रहोगे ना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में ज़िंदगी का मतलब क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अगला कदम कैसे उठाना चाहिए, और जो कंपनी का मालिक है वो कैसे ट्रीट करता है, कंपनी में कैसे चीज़ होती हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे से चला जाता है। तो मेरी इस बात को ना आप कान खोल के सुन लो और गांठ मार के रख लो। ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद मैंने फाइनली इसका आपको सजेशन दिया है, कम से कम 4 से 5 साल कोई ना कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करो, वहाँ पे काम करो, खूब मेहनत करो, जितनी हो सके तुम्हें पूरी एफर्ट लगाओ, सीखने की पूरी कोशिश करो। उसके बाद बाहर अपना छोटा मोटा काम करना स्टार्ट करो, छोटे मोटे शुरुआत कर दो, किसी न किसी चीज़ छोटा काम हो तो कम पैसे मिल जाए, वहाँ से एक बार आप शुरुआत कर दो, आपका अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर लो। उसके बाद कंपनी छोड़ दो, फिर इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करो, पैसा मिलेगा, एज ए फ्रीलांसर करो, एज ए आप कंसल्टेंट करो, एज ए आप ठेकेदार बनो, एज ए आप कंपनी के मालिक बनो, कुछ भी आप बन सकते हो, पर आपको कम से कम 4-5 साल बाहर कढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आप में जो मेच्योरिटी ले लोगे ना, वो आप देखना एक अलग ही रहता है। मैंने खुद 10 साल तक लोगों की नौकरी की है, इवन 9 से 10 साल लोगों की नौकरियाँ की है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। जो चीज़ मेरे को वहाँ मिली ना, किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखी थी, किसी भी बिजनेस बुक के अंदर नहीं लिखी थी कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, जो मैंने ठोकर खा के सीखा था। कंपनी में काम किया, धीरे धीरे बाहर काम स्टार्ट करना पड़ा, वही कंपनियों के अंदर हेट बढ़नी स्टार्ट हुई, बाहर काम अच्छा मिलने लगा, अंदर वाला छोड़ना पड़ा, बाहर वाले में पूरा मकसूल हो गया। पिछले 2 से 3 साल में ये जर्नी बहुत ही साफ सुथरी और सेफ चल रही है। सोशल मीडिया पे मैं आपको बताया बाय डिफॉल्ट हूँ, बाय द वे हूँ, ये आप लोगों का प्यार प्रेम है, जो आप मुझे ऑटोमेटिक इतना आपने मेरे को बना दिया, इतने लोग मेरे से जुड़ गए, तो सोशल मीडिया तो एक अलग चीज़ है, बट मेरा जो रियल में जो वर्क है वो इसी प्रकार है। अब थोड़ी ऐसी दिक्कतें आ रखी हैं, तो ऑन फील्ड के जो थोड़े वीडियो कम आ रहे हैं, उसके रीज़न ये कि मैं ऐसे 2-3 सरकारी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जहाँ अंदर कैमरा अलाउ भी नहीं है, तो वो पूरे प्रोजेक्ट में उससे बाहर करूँगा। बाकी छोटे प्रोजेक्ट है ना वो मेरे चल रहे, वहाँ पे मैं आपको पूरे वीडियो को प्रेक्टिव देखने को मिलेंगे। पर जो मेनली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट के, उसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट भी की कि यहाँ पे मेरे को कुछ छोटा मोटा वो मैं जो करता हूँ प्रोजेक्ट वो बच्चों को दिखाता हूँ, तो वो बोले कि यहाँ पे कैमरा ले जाना है पूरा का पूरा एकदम गुनाह है, मना है, ये गैर कानूनी है, तो इसलिए वो थोड़े कम आ रही है। ऐसा लगभग 1 महीने भर चलेगा, ये वाले दोनों बड़े प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बाकी जिस प्रोजेक्ट में काम करिए, जो छोटे प्रोजेक्ट, सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरी भी जो टूल्स या टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड है ना, उसको भी आप खरीदो, उसको भी आप पढ़ो। इसमें भी रियल इलेक्ट्रिकल का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैंने डाला हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, ट्रबल शूटिंग की पूरी स्टेप बाय स्टेप, कितने पैसे लेने चाहिए, क्या क्या नहीं, वो सारा मैंने इस बुक में डाला हुआ है। और इस बुक का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके टू सेट ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, ये बुक खरीद लो, हमेशा आपके मोबाइल एप्लीकेशन में रहेगी। और जैसे मोबाइल खोलोगे, आपने कोई भी दिक्कत आएगी, आपने वो चैप्टर खोलना है, उसमें पढ़ लेना है कि इस मोटर में ये दिक्कत है, ऐसे ट्रबल शूटिंग होता है, ऐसे यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए, स्टार्टर ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, या फिर इतना इसका कार्बन से ऐसा घुसना चाहिए, इसको वो मतलब सारी चीज़ें मैंने इसके डाली हुई है, ठीक है। अपने मोबाइल के अंदर वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। टू सेट टैग गाइड को भी आप खरीद सकते हैं, और साथ में इसमें डेली हर संडे को एक टेस्ट आता है, उस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करो। इंटरव्यू में ना आपका दिमाग खुल जाएगा, पढ़ो उसको। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें डेली क्यूज भी आती है ना। टू सेट टैग ऐप है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपको डेली क्यूज, डेली टेस्ट, अच्छे इसमें कोर्सेज भी आने वाले हैं, प्लस आपको ये बुक तो ऑलरेडी मिल रही है। बाकी देखो, हर चीज़ में चॉइस आपकी है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके उसको लंबा चलाना है, या फिर एक बार अपने मन को सिर्फ तसल्ली देनी है कि मैं आज इसमें बिजनेस कर रहा हूँ, दोनों आप पे डिपेंड करता है। चलो हम मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।